मुख्य समाचार। नारायणपुर हेलीपैड में मुख्यमंत्री का किया गया आत्मीय स्वागत। मुख्यमंत्री ने कहा, सामाजिक विकास में रामकृष्ण मिशन की है अहम भागीदारी। मोदी की गारंटी का हर वादा छत्तीसगढ़ में होगा पूरा। यातायात जागरूकता अभियान में 300 से अधिक वाहन चालकों को किया गया जागरूक। दिए गए महत्वपूर्ण निर्देश। किया गया स्वास्थ्य परीक्षण भी। 7 दिवसीय शिव महापुराण कलश यात्रा के साथ हुआ शुरू। बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए उपस्थित। महतारी बंधन योजना के पैसे मार्च से जाएंगे डाले। आवेदन के अंतिम तारीख 20 फरवरी। और तहसील कार्यालय में 1 दिवसीय विशेष राजस्व शिविर का हुआ आयोजन। शनिवार को समस्याओं का किया जाएगा निराकरण। This program is brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey towards Health। बस्तर की बात में आप सभी का स्वागत है। समाचारों के साथ आज मैं हूं आपके साथ शफक मीर। आइए चलते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नारायणपुर जिले के 1 दिवसीय प्रवास पर पहुंचे। उनके आगमन पर जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा उनका आत्मीय स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री के साथ कृषि मंत्री रामविचार नेताम, वन मंत्री श्री केदार कश्यप उपस्थित रहे। अधिकारियों में बस्तर संभागायुक्त श्याम धावड़े, आईजी बस्तर रेंज सुंदरराज पी, कलेक्टर विपिन मांझी, पुलिस अधीक्षक श्री पुष्कर शर्मा उपस्थित थे। नारायणपुर जिले में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रथम आगमन पर जनप्रतिनिधियों और आमजनों ने नगरपालिका परिषद चौक में पुष्पहार, गजमाला और पारंपरिक अबुझमाड़िया पगड़ी पहनाकर काष्ठ निर्मित हल भेंट कर आत्मीय स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान क्षेत्रवासियों को छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने और आत्मीय स्वागत के लिए आभार जताया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार गांव, गरीब और किसान के हित में समर्पित होकर कार्य करने के लिए समर्पित है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार और रामकृष्ण मिशन के संयुक्त आयोजन में दूर दराज से हमारे किसान भाई आए हैं। मैंने यहाँ आते हुए देखा कि हमारे किसान भाइयों ने तरह तरह की सब्जियां, फल उगाए हैं। आज यहाँ के लोगों के सामाजिक विकास में रामकृष्ण मिशन की अहम भागीदारी है। आपका जिला बहुत सुंदर है, यहाँ बसने का मन करता है। उन्होंने कहा, पहले किसानों के पास अच्छी कृषि के लिए पैसों की दिक्कत थी। गांव के साहूकारों से किसान औने पौने ब्याज दर पर कर्ज लेने के लिए मजबूर थे। हमारी सरकार ने किसानों की इन दिक्कतों को दूर करने के लिए कृषि लोन देने की शुरुआत की। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में किसानों को क्रेडिट कार्ड देने की शुरुआत हुई। हम 21 क्विंटल प्रति एकड़ में धान खरीद रहे हैं। हमने प्रदेश के 12 लाख से अधिक किसानों को 2 साल का बकाया बोनस 3,716 करोड़ रुपए किसानों को देने का कार्य किया। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता से मोदी की गारंटी में हुए हर वादे को हम पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हमने हाल ही में कैबिनेट बैठक में महतारी वंदन योजना पर भी मुहर लगा दी है। इस योजना से अब विवाहित माताओं बहनों के प्रतिवर्ष 12,000 रुपए सीधे उनके खातों में दिया जाएगा। साथ ही रामलला दर्शन योजना के अंतर्गत हम जल्द छत्तीसगढ़ से श्रद्धालुओं को राम जन्मभूमि अयोध्या के लिए दर्शन के लिए ले जाएंगे। नारायणपुर जिले के कुम्हारपारा में आयोजित किसान मेला 2024 में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने यह घोषणा की कि रामकृष्ण मिशन संचालित नारायणपुर आश्रम में महाविद्यालय बनेगा, जिसका लाभ विशेष पिछड़ी जनजाति, अबुझमाड़िया, आदिवासी बाहुल्य नारायणपुर जिले के युवाओं को मिलेगा। तो ऐसे अबुझमाड़िया बच्चों को यहाँ पर पढ़ाई के लिए 12वीं तक का ही व्यवस्था है, आगे कॉलेज की पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है। इसलिए आपके इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और मंत्री जिन्होंने अपने उद्बोधन में भी आग्रह किया है और हमारे स्वामी जी लोगों का भी आग्रह है, इसलिए मैं आज के इस अवसर में हमारे अबुझमाड़िया बच्चों और पीबीटीजी बच्चों के लिए आगे की कॉलेज की पढ़ाई के लिए यहाँ पर एक कॉलेज की मैं घोषणा करता हूँ। नारायणपुर जिले के युवा मलखम कलाबाजों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सामने शानदार तरीके से अपनी कला का प्रदर्शन कर सबका मन मोह लिया।
मुख्यमंत्री श्री साय ने मलखंभ के खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनके बेहतरीन प्रदर्शन की सराहना की और कहा कि मलखंभ खिलाड़ियों ने अबूझमाड़ का नाम अपनी खेल प्रतिभा के बल पर देश विदेश में रोशन किया है। उल्लेखनीय है कि नारायणपुर के मलखंभ के युवा खिलाड़ियों ने इंडियाज गॉट टैलेंट के विजेता का खिताब जीतकर देश विदेश में अबूझमाड़ का नाम गौरवान्वित किया है। वहीं इन युवा मलखंभ खिलाड़ियों ने अमेरिकाज गॉट टैलेंट प्रतियोगिता में भी प्रवेश प्राप्त कर लिया है। इस मौके पर मलखंभ खिलाड़ी नरेंद्र गोटा, फूल सिंह सलाम, युवराज श्याम, राकेश कुमार वर्दा, कोच मनोज प्रसाद, सौरभ पाल आदि ने अपनी कला का शानदार प्रदर्शन किया। महतारी वंदन योजना अंतर्गत 5 फरवरी को ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन का पंजीयन प्रारंभ किया जाएगा। बता दें, महतारी वंदन योजना के लिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी है। पात्र महिला को प्रतिमाह 1000 रुपये का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश में महतारी वंदन योजना 1 मार्च 2024 से लागू की जाएगी। योजना अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी और विवाहित महिलाएं पात्र होंगी। आवेदन के कैलेंडर वर्ष अर्थात जिस वर्ष आवेदन दिया जा रहा है उस वर्ष की 1 जनवरी को विवाहित महिला की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला भी योजना के लिए पात्र होंगी। योजना अंतर्गत पात्र महिला को प्रतिमाह 1000 रुपये का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। सामाजिक सहायता कार्यक्रम, विभिन्न पेंशन योजनाओं से पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाओं को 1000 रुपये से कम पेंशन राशि प्राप्त होने से शेष अंतर की राशि का भुगतान किया जाएगा। महतारी वंदन योजना अंतर्गत 5 फरवरी 2024 को ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन का पंजीयन प्रारंभ होगा। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी 2024 है। अंतिम सूची 21 फरवरी 2024 को जारी की जाएगी। महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए स्वसत्यापित स्वयं की पासपोर्ट साइज फोटो, स्थानीय निवासी के संबंध में निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र, दस्तावेज, स्वयं का और पति का आधार कार्ड, यदि हो तो स्वयं का और पति का पैन कार्ड, विवाह का प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत और स्थानीय निकायों द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। विधवा होने की स्थिति में पति की मृत्यु प्रमाण पत्र, परित्यक्ता होने की स्थिति में समाज द्वारा जारी वार्ड ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। जन्म प्रमाण पत्र, कक्षा 10वीं या 12वीं की अंक सूची या स्थानांतरण प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस से कोई एक प्रस्तुत करना होगा। पात्र हितग्राही का बैंक खाते का विवरण और बैंक पासबुक की छायाप्रति तथा स्वयं घोषणा पत्र, शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए पात्र महिलाएं ऑनलाइन पोर्टल www.mehtarivandan.cgstate.gov.in तथा मोबाइल ऐप के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं। महतारी वंदन योजना अंतर्गत जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता हो, अपात्र होंगी। जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार और राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम मंडल, स्थानीय निकाय में स्थायी, अस्थायी संविदा पदों पर कार्यरत प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग और तृतीय वर्ग के अधिकारी और कर्मचारी योजना अंतर्गत अपात्र होंगी। जिनके परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद और विधायक तथा जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड, निगम, मंडल के वर्तमान और पूर्व अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हों, वह भी योजना अंतर्गत अपात्र होंगी। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने आज शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महतारी वंदन योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना और धान खरीदी के भौतिक सत्यापन के संबंध में सभी जिलों के कलेक्टर की बैठक ली। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्य सचिव श्री जैन ने कहा कि महतारी वंदन योजना शासन की महत्वपूर्ण योजना है। इसके क्रियान्वयन के लिए विशेष रूप से ध्यान देते हुए कार्य करने की आवश्यकता है। इसके लिए हितग्राहियों की सुविधा का ध्यान रखना की जरूरत है। उन्होंने कहा, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं तक पहुंचकर फॉर्म भरवाने की व्यवस्था करानी होगी। उन्होंने महतारी वंदन योजना के क्रियान्वयन के लिए शिविर का आयोजन करने के निर्देश दिए।
इसके लिए आवश्यक दस्तावेज के संबंध में जानकारी देने की बात कही। उन्होंने तीव्र गति से फॉर्म भरने के निर्देश दिए और शिविर के आयोजन के साथ ही समस्याओं के समाधान के लिए एक कंट्रोल रूम बनाने के लिए कहा। वहीं प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के क्रियान्वयन के लिए सभी कलेक्टर को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। भारतीय पुलिस सेवा के राहुल भगत को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का सचिव नियुक्त किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसका आदेश जारी कर दिया है। हम आपको बता दें कि 2005 बैच के आईपीएस राहुल भगत राजनांदगांव रेंज के आईजी पद पर हैं। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ पहले भी काम कर चुके हैं। आमतौर पर डायरेक्टर पद पर आईएएस की नियुक्ति होती है, मगर राहुल की काम की वजह से उन्हें डायरेक्टर पद की जिम्मेदारी दी गई है। पुलिस या जांच एजेंसी के दीगर इस तरह का पद पाने वाले राहुल छत्तीसगढ़ के पहले आईपीएस होंगे। शनिवार 3 फरवरी को 34वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत स्थानीय लालबाग परेड ग्राउंड में यातायात विभाग जगदलपुर द्वारा परिवहन विभाग और स्वास्थ्य विभाग के साथ संयुक्त अभियान चलाकर टैक्सी वाहनों, 3 पहिया वाहनों, ट्रैक्टर, टिप्पर इत्यादि वाहनों का निरीक्षण, स्वास्थ्य प्रशिक्षण और यातायात जागरूकता के लिए अभियान चलाया गया। इस दौरान लगभग 300 से अधिक वाहनों को बुलाकर दस्तावेजों को पूर्ण कराने, वाहनों के फिटनेस परमिट नवीनीकरण कराने, निर्धारित परमिट से अधिक सवारी ना बिठाने, नियत गति में वाहन चलाने, स्कूल के बच्चों को वाहन की निर्धारित क्षमता से अधिक नहीं बिठाने, शराब सेवन कर वाहन न चलाने आदि के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। सभी दस्तावेज पूर्ण पाए जाने पर पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा संबंधित को पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया गया। साथ ही आए हुए सभी वाहनों में यातायात पुलिस के द्वारा रेडियम रिफ्लेक्टिव टेप लगाया गया। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा वाहन चालकों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया। अच्छा ये बताओ, कभी कोई माँ अपने बच्चे को डांटती है तो माँ क्या अपने बच्चे से नफरत करती है? क्या करती है? प्यार करती है, प्रेम। तो अभी जो सीएसपी साहब के तौर पे आप जो सुन रहे थे, ये एक माँ का प्रेम था, एक माँ की ममता थी। पुलिस समाज की माँ होती है। पुलिस आता है कि आती है? बताओ पहले। आता है नहीं? आती है। तो माँ ही आती है ना, है? तो पुलिस माँ यमराज बन गया। जो जरूरत से ज्यादा स्पीड में गाड़ी चला रहा है वो जीते जी यमराज बन गया। जो खराब गाड़ी को चला रहा है वो यमराज बन गया और ले जाके यमराज कई लोगों की जान ले लेता है। तो कोशिश ये करना है कि हम लोग को यमराज नहीं बनना है, कि बनना है। तो हमारा प्रयास ये है, यहाँ आप लोगों को बुलाने का मतलब ये है कि आप भी स्वस्थ रहो और आपकी गाड़ी भी स्वस्थ रहे। गाड़ी भी एक शरीर है ना, उसको भी भोजन पानी चाहिए। लाल बाग के मैदान में 34वें सड़क सुरक्षा माह के तत्वाधान में जिले में जो लगातार जागरूकता के कार्यक्रम चल रहे हैं, उसी कड़ी में आज बहुत सारे वाहन मालिक जैसे दिख रहे हैं, इनको यहाँ पे वाहन के ड्राइवर्स को यहाँ पे बुलाया गया है और गाड़ियों के फिटनेस की चेकिंग की जा रही है। साथ ही जो हमारे ड्राइवर्स हैं उनके लिए यहाँ पे डॉक्टर्स की टीम आई हुई है, वो उनके बीपी, शुगर और खासकर आँख के बारे में यहाँ पे चेकिंग किया जा रहा है, आई साइट्स कैसी है। और हमारे यातायात विभाग के द्वारा वे लोग जो कि सारे दस्तावेज रखे हैं, जिनकी गाड़ियों का फिटनेस के सारे प्रमाण उनके पास उपलब्ध हैं, उनको यहाँ पे सम्मानित किया गया है। साथ ही जागरूकता के तहत इनको ये समझाइश दी गई है कि जब भी वो वाहन चलाएं तो इस बात को सुनिश्चित कर लें कि उनका वाहन जो है पूरी तरीके से मैकेनिकली फिट है, साथ ही वो शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, तभी गाड़ी चलाएं और नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं, ओवर स्पीड ना चलाएं। इसके बारे में भी इन्हें बहुत सारी बातें बताई गई है और ये हमारा अभियान पूरे माह भर का चल रहा है, आगे भी इसी तरीके से चलता रहेगा। जी अपना परिचय देंगे ना? मेरा नाम बनमाली दास है, मैं रेलवे ऑटो यूनियन का अध्यक्ष हूँ। आज एसपी साहब द्वारा यातायात सप्ताह के बारे में जानकारी दिया गया कि सर के द्वारा जो बोले कि दारू मदिरा वगैरह पी के, जो दारू शराब पीकर जो गाड़ी चलाते हैं, उसके द्वारा जो दुर्घटना होता है और जिससे हमारा परिवार तो संकट में आता ही है, साथ में जिसको हम बिठा रहते हैं उनके परिवार भी संकट में आते हैं।
तो कृपया सभी से मेरा यही संदेश है अपने जितने भी वाहन चलाने वाले भाई लोग से कि मदिरा का सेवन करके गाड़ी ना चलाएं। और साथ में सर द्वारा हमको जानकारी ये दिया गया कि जो भी गाड़ी है उसके पीछे जो रेडियम, ये कंपलसरी सब अपने गाड़ी के पीछे रेडियम लगाएं, ताकि क्या है दूसरे को भी दूर से मतलब ये नज़र आए कि कोई भी गाड़ी चल रहा है। और सभी गाड़ी में जैसे हेडलाइट और जितने भी ब्रेक, ये सब चीज़ उपस्थित होना अनिवार्य है। तो सर के द्वारा बहुत अच्छा जानकारी दिया गया और मैं सभी भाई लोग से अनुरोध करता हूँ कि वो सभी यातायात के नियमों का पालन करें। मेरा नाम अशोक कुमार गुप्ता है और जगदलपुर से ही मोटर मालिक हूँ। पिकअप है मेरे पास जी। पेपर हम ओके करवाते हैं, सब कुछ ठीक रहता है। ये जो रेडियम लगाने की कहानी है, मशीन लगाने की कहानी है, ज़बरदस्ती सब सही रहने के बावजूद ज़बरदस्ती लगाते हैं, उसका पैसा। बाकी जिलों में अलग रेट है, हमारे यहाँ 9,000 से 13,000 रुपये, इसलिए कई गाड़ी वाले बनवा भी नहीं पाते। और इसको हम कुछ बोलते हैं और बाइज्जत धनपुंजी गेट में ITO गेट में सब ओके होते हुए 200 रुपया बगैर दिए जाने नहीं देते। वो भी CG 17 गाड़ी किनके द्वारा पैसा लिया जाता है? ITO इसका गेट है, स्टाफ बैठाते हैं, उनके लड़के बैठते हैं, हर गाड़ी का हर कुछ ओके होने के बावजूद 200 रुपया नहीं देने से ऊपर से गाली गलौज और 20,000 फाइन कर दूंगा, 30,000 फाइन कर दूंगा सब कुछ। तहसील कार्यालय जगदलपुर में 1 दिवसीय विशेष राजस्व शिविर लगाया गया। राज्य सरकार से प्राप्त निर्देश के अनुसार जिले के सभी राजस्व मंडलों में आम जनता, किसान और ग्रामीणों के राजस्व संबंधित समस्या या केस का जल्द से जल्द निराकरण कराने हेतु प्रत्येक माह के प्रथम शनिवार को राजस्व शिविर का आयोजन किया जाना तय है। इसी क्रम में आज शनिवार को बस्तर संभाग मुख्यालय के तहसील कार्यालय जगदलपुर में 1 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें जगदलपुर के SDM भरत कौशिक और तहसीलदार उस्मायानी मानकर और तहसील के समस्त RI पटवारी किसानों और ग्रामीणों की राजस्व संबंधित समस्या का निराकरण करने हेतु तहसील कार्यालय में 1 दिवसीय विशेष राजस्व शिविर आयोजित की गई थी। इस विषय पर SDM भरत कौशिक ने शिविर के संबंध में क्या कहा, आइए जानते हैं। राज्य शासन का निर्देश है कि शनिवार आज को 3 तारीख को सभी राजस्व शिक्षक मंडल में राजस्व शिविर आयोजित करना है, जिसमें किसानों के या व्यक्तियों के कोई भी राजस्व संबंधी समस्या हो तो उसको प्राप्त करें। यदि तत्काल निराकरण हो सकता है निराकरण करें, अन्यथा एक समय देके उसको निराकरण। यदि कुछ केस आवेदन में प्राप्त होते हैं जो न्यायालय प्रकरण के है तो उसको न्यायालय में दर्ज करके उसमें विधि सम्मत आगामी कार्रवाई करेंगे। कि आज हमारे पास अनुभाग जगदलपुर में 5 राजस्व मंडल हैं। सभी पाँचों अनुभागों 5 राजस्व मंडल में अपने RI अपने पटवारी के साथ बैठे हुए हैं और वो शिविर में जो किसान आ रहे हैं, जैसे नामांतरण है, बंटवारा है, सीमांकन है, कोई त्रुटि सुधार है तो उसका एप्लीकेशन ले रहे हैं। तत्काल हो जा रहा है तो वहाँ पे कर रहे हैं, नहीं तो एप्लीकेशन बाकायदा फ़ोन नंबर लेके रख रहे हैं। जैसे निराकरण होगा उनको सूचना करेंगे। आज सर कितने मामले आए थे, क्या हुआ? अभी ये 2 मामले आए हैं। एक सीमांकन से संबंधित न करने का है क्योंकि वो न्यायालयीन मामला है, न्यायालय में भेजेंगे। एक और मामला है लाल नक्शा को बटांकन करने का है, क्योंकि RI को दे दिए हैं, वो विधि सम्मत कार्रवाई इसमें करेंगे। जैसे हर महीने की चूँकि राजस्व विभाग से केवल स्पेशल डेट आया है कि प्रथम शनिवार और दिनांक है, केवल ये मतलब स्पेशल डेट मेंशन कर दिया है। तो मेरे को लगता है कि आगामी जब भी होगा उसकी सूचना आएगी तो सूचना करेंगे। राजस्व संबंधित जितने भी मतलब उसके एप्लीकेशन लेंगे और तत्काल निराकरण हो जाएगा तो वहीं पे कर देंगे, जो पटवारी RI स्तर पे होंगे। और जो उच्च अधिकारी मतलब न्यायालयीन कोर्ट का होगा तो यहाँ से प्रतिनिधि बना के भेजेंगे, कोर्ट में उसका निराकरण करेंगे। शनिवार को PCC चीफ और सांसद बस्तर दीपक बैज ने सरगुजा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आगामी लोकसभा चुनाव और भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर चर्चा की। इस दौरान प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट जी, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी सहित वरिष्ठ कांग्रेसजन और कार्यकर्ता मौजूद रहे। गृह मंत्री विजय शर्मा हेलीकॉप्टर से नक्सल प्रभावित क्षेत्र टेकलगुड़ा पहुंचे। ऐसा पहली बार हुआ जब कोई मंत्री नक्सलियों के गढ़ में पहुंचे हैं। विजय शर्मा ने टेकलगुड़ा में हुए नक्सली हमले के बाद जवानों की हौसला अफजाई की। टेकलगुड़ा में पुलिस नक्सली मुठभेड़ में विगत दिनों 3 जवान शहीद हो गए थे। इस मुठभेड़ में CRPF के कोबरा के 3 जवान शहीद हुए थे। अति संवेदनशील इस क्षेत्र में मंगलवार को कैंप स्थापित करने के लिए बड़ी संख्या में फोर्स यहां पहुंची थी। जब जवान कैंप लगाने में व्यस्त थे,
उस दौरान नक्सलियों ने हमला कर दिया। पुलिस ने भी साहस के साथ नक्सलियों का मुकाबला किया। इस मुठभेड़ में 3 जवान शहीद हुए थे। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में सर्व अनुसूचित जाति वर्ग द्वारा धर्मपुरा स्थित शौंडिक समाज भवन में शनिवार को बैठक हुई, जिसमें समाज के संभाग भर के पदाधिकारी मौजूद रहे। सर्व अनुसूचित जाति वर्ग के पदाधिकारियों ने बताया कि बस्तर संभाग में हमारे वर्ग की जनसंख्या लगभग 5 लाख से भी अधिक है और यह संभाग स्तरीय बैठक इसलिए की जा रही है ताकि हमारे वर्ग के हक की अधिकार की आवाज उठ सके। सर्व अनुसूचित जाति वर्ग द्वारा संभागीय बैठक का मुख्य उद्देश्य, जिसमें जाति वर्ग में एकता और भाईचारा और बस्तर संभाग में मजबूत संगठन स्थापित करने हेतु लोगों को बताया गया। आजादी के बाद से कुछ दिनों तक तो शोषित दलित पीड़ित वर्ग, विशेषकर अनुसूचित जाति वर्ग के लिए ठीक योजनाएं बनी, लेकिन जब से बस्तर 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आया तब से हमारे यहाँ आरक्षण नगण्य है। 16% आरक्षण जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दिया जा रहा था, उसे भी पूर्व के सरकारों ने 12%, 13% कर दिया। इससे हमारे वर्ग के लोग बहुत शोषित हैं, पीड़ित हैं। हमारे यहाँ बच्चों के लिए हॉस्टल की सुविधा नहीं है। हमारे यहाँ अनुसूचित जाति वर्ग के लिए राज्य शासन द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही थी या केंद्र शासन द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही थी, वो भी धीरे धीरे समाप्त कर दी जा रही है। अर्थात इस वर्ग के लिए न बच्चे पढ़ पा रहे हैं तो उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। 13% आरक्षण छत्तीसगढ़ में कहते हैं, लेकिन कोंडागांव में जाके पूछिए 100 सीट निकलती है तो कितने पद आरक्षित रहते हैं एससी वर्ग के लिए। जगदलपुर में पूछिए 13% आरक्षण, यहाँ भी जो वैकेंसी निकलती है जिले स्तर पे, उसमें 13% आरक्षण नहीं दिया जाता। कहीं 2%, 3% आरक्षण दिया जाता है जो नगण्य है। और आरक्षण की सुविधा संविधान में इसलिए की गई है ताकि जो मुख्य धारा से वंचित है उन्हें मुख्य धारा में लाया जाए। जब तक आरक्षण का लाभ इन दलित शोषित पीड़ित वर्ग के लोगों को, अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को नहीं मिलेगा, तब तक वो मुख्य धारा से जुड़ेंगे कैसे? और जब तक मुख्य धारा में नहीं जुड़ेंगे, ये आत्मनिर्भर बनेंगे कैसे? यहाँ तो पढ़ने के लिए विद्यालय की व्यवस्था नहीं है, विद्यालय की व्यवस्था है तो छात्रावास की व्यवस्था नहीं है। और यहाँ अनुसूचित जाति वर्ग के लोग बहुत ही गरीब हैं, शोषित पीड़ित हैं, अभी तक के आत्मनिर्भर नहीं बने हैं। उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था में पुनर्विचार करके जो 13%, 12% किया गया है उसको 16% किया जाना उचित होगा। अगर 16% नहीं करेंगे तो ये आवाज है बस्तर की। जब भी बस्तर गरजती है तो शेर की तरह दहाड़ती है। एक आवाज यहां से निकलेगी जो छत्तीसगढ़ सरकार को हिला करके रख देगी, केंद्र शासन को हिला करके रख देगी, और 16% आरक्षण हम लेके रहेंगे। इस मुहिम के लिए हम लोगों ने आज बस्तर संभाग स्तरीय ये बैठक रखी है। इस पे चर्चा होगी और आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। यहाँ पदाधिकारी भी नियुक्त किए जाएंगे जिनके मार्गदर्शन में सतत और निरंतर ये आंदोलन चलता रहेगा जब तक कि हमको 16% आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अपना परिचय दे देंगे। मैं प्रदीप कुमार कुलदीप, छत्तीसगढ़िया सर्वगाणा समाज छत्तीसगढ़ का प्रांतीय संयोजक हूँ, अंकुरी गाणा समाज का संरक्षक हूँ। पूर्व विधायक और संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने भाजपा पर वादा खिलाफी और महिलाओं को धोखा देने का आरोप लगाया है। मीडिया को जारी बयान में श्री जैन ने कहा है कि विधानसभा चुनाव के पहले भाजपा ने राज्य भर में महतारी वंदन योजना के नाम पर 53 लाख फॉर्म भरवाए थे। तब 18 वर्ष से अधिक आयु की समस्त महिलाओं से आवेदन भरवाए जा रहे थे। भाजपा सांसदों और संगठन के नेताओं से टारगेट पूरा करने कहा गया था। इस पूरे कार्य की मॉनिटरिंग केंद्र सरकार के एक मंत्री के द्वारा की जा रही थी। पूर्व विधायक रेखचंद इस बारे में क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में इस बात का उल्लेख किया था कि प्रत्येक विवाहित महिला को महतारी वंदन योजना के अंतर्गत 12,000 रुपये वार्षिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी और विधानसभा चुनाव के दौरान ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने
53 लाख महिलाओं के आवेदन भरवाए। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा मातारी वंदन योजना का जो शर्तें सामने आई है, इससे जो इसमें उपबंध किए गए हैं गाइडलाइन में, इससे काफ़ी लोग वंचित होंगे और भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के साथ धोखा देने का काम कर रही है। इसी तरीके से धान खरीदी की बात थी, 3100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से धान खरीदी की जाएगी और एक मुश्त पैसा दिया जाएगा, इस बात की घोषणा पत्र में उल्लेख था। लेकिन अभी तक किसानों का धान 2183 में ही खरीदी हो रहा है और किसान परेशान है। 3100 रुपये की बाट जो हो रहा है, किसानों को छलने का काम हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी चुनावी जुमले में चुनाव तो जीत गई, लेकिन आज जिन बातों को रखा था अपने घोषणा में, उनको पूरा करने में पीछे है। 3 फरवरी से 9 फरवरी तक शहर के लालबाग मैदान में विशाल शिव महापुराण का आयोजन किया गया है। 10 फरवरी को यज्ञ, हवन और पूर्णाहुति के साथ इस महापुराण का समापन किया जाएगा। सनातन धर्म प्रचार समिति की ओर से यह धार्मिक आयोजन स्थानीय लालबाग मैदान में आज शनिवार से आरंभ किया गया है। महोत्सव के पहले दिन कलश यात्रा के साथ ही भगवान शिव की आकर्षक झांकी भी निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं पीले पोशाक धारण की हुई थी। यह महोत्सव आगामी 9 फरवरी तक चलेगा। संगीतमयी इस शिव महापुराण महोत्सव में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की अपील की गई है। यहां उपस्थित भक्तों ने हमें बताया, श्री शिवा नमस्तुभ्यम। मैं प्रवीण कुमार साहू पिछले 5 साल से जगदलपुर की इस पावन धरा पर निवास कर रहा हूँ। एनएमडीसी में नौकरी करता हूँ सर। और पिछले साल ही हमारे लालबाग मैदान में विशाल शिव महापुराण का आयोजन किया गया था। हमारे गुरुदेव महाराज का आशीर्वाद से हमको इतना हिम्मत मिला, इतनी ताकत मिली। हमारे जगदलपुर वासियों के सहयोग से हमारा हौसला इतना स्ट्रांग हुआ, हमने फिर विचार किया कि एक बार क्यों ना फिर विशाल शिव महापुराण का आयोजन लालबाग मैदान जगदलपुर पर करें। और समस्त जगदलपुर वासियों के सहयोग से हमें आज दोबारा ये विशाल शिव महापुराण का आयोजन देखने का सुनहरा अवसर मिल रहा है। आज 3 फरवरी से कलश यात्रा आरंभ होने वाली है, तत्पश्चात कथा होगी गुरुदेव माध्यम से। उसके बाद 9 तारीख को हमारा शोभा यात्रा रहेगी, जिसमें भिलाई की टीम स्पेशली जो हमारा धुमाल सेट है उसमें आएगी। 10 तारीख को महाभोग भंडारा रहेगा। ये जो केदारनाथ वाला जो हमारा स्टेज का जो डिजाइन किया गया है, भिलाई का टीम आया था, जो कल उसको कंप्लीट करके केदारनाथ मंदिर का 3D आर्ट्स कंप्लीट किया है। जगदलपुर वासियों से मैं निवेदन करता हूं, हमारी मेहनत को, हमारे गुरुदेव के वचन को
मंच पर आए और सुनिए और हमें आशीर्वाद दीजिए। जय श्री राम, जय श्री शंभू। महाराज कहाँ से आए? हाँ, श्री महाराज जी हमारे जंजगिरी भिलाई से आए हुए हैं। महाराज जी का निवास स्थान जंजगिरी भिलाई 3 है। श्री नारायण महाराज जी। और शिव पुराण की कथा कब तक चलेगी? शिव पुराण की कथा 3 तारीख से 9 फरवरी तक चलेगी। 3 से 9 फरवरी। 10 तारीख को यज्ञ आहुति के बाद भोग भंडारा रहेगा। मेरा नाम विनोद कुमार साहू है। शिव महापुराण का कार्यक्रम आज से चालू हो रहा है। लास्ट जो है 10 तारीख को पूर्ण आहुति है, 10 फरवरी को। शोभा यात्रा यहाँ लाल बाग मैदान से होते हुए दंतेश्वरी मंदिर, गोल बाजार होते हुए महादेव घाट से वापस होते हुए फिर लाल बाग आएंगे। आज कलश यात्रा है। अभी कलश यात्रा में हम लोग निकल रहे हैं और यहाँ से कलश यात्रा करते हुए और शाम के वापस आके कथा पंडाल में कथा का कार्यक्रम होगा। मैं मीना साहू, यहाँ शिव महापुराण महोत्सव के कार्यकर्ता हैं। इसके आयोजक है प्रवीण साहू और प्रीति साहू। उसके सब सहयोगी हैं हम लोग। और यहाँ 7 यजमान इस कार्यक्रम में बैठेंगे 7 दिन तक। और आज पहला कार्यक्रम है, अपना कलश यात्रा का कार्यक्रम चालू हुआ है। उसके बाद कलश यात्रा आने के बाद वैदिक पूजा होगी। वैदिक पूजा समापन के बाद तुरंत ही कथा का आरंभ किया जाएगा। आज लेट होने के कारण से कथा का समय कुछ कम समय में ही होगा और प्रतिदिन 2 बजे से लेकर 6 बजे तक कार्यक्रम कथा प्रारंभ होगा। और 10 तारीख को पूर्ण आहुति और भोग प्रसादी और 9 को शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। इस तरह हमारा शिव महापुराण का महोत्सव अंत होगा, मतलब प्राय। आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्य समाचार। नारायणपुर हेलीपैड में मुख्यमंत्री का किया गया आत्मीय स्वागत। मुख्यमंत्री ने कहा, सामाजिक विकास में रामकृष्ण मिशन की है अहम भागीदारी। मोदी की गारंटी का हर वादा छत्तीसगढ़ में होगा पूरा। यातायात जागरूकता अभियान में 300 से अधिक वाहन चालकों को किया गया जागरूक। दिए गए महत्वपूर्ण निर्देश। किया गया स्वास्थ्य परीक्षण भी। 7 दिवसीय शिव महापुराण कलश यात्रा के साथ हुआ शुरू। बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए उपस्थित। महतारी बंधन योजना के पैसे मार्च से जाएंगे डाले। आवेदन के अंतिम तारीख 20 फरवरी। और तहसील कार्यालय में 1 दिवसीय विशेष राजस्व शिविर का हुआ आयोजन। शनिवार को समस्याओं का किया जाएगा निराकरण। बस्तर की बात में आज के लिए इतना ही। फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.